हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर सलीम तिगाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अब हमें तो पता ही है कि हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए हमें खाना खाना बहुत जरूरी होता है। तो और खाना खाना तो हम सबकी पसंद है। तो दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि खाना बनाने के लिए बहुत सारे इंटीग्रेटेड की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अब ये बताइए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड इन कुकिंग। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। इसके बिना खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। और वो चीज जो कढ़ाई में सबसे पहले डाली जाती है। तो सोचिए दोस्तों, जरा सोचिए। सबसे पहले खाना बनाने के लिए हमें कढ़ाई में तेल डालना होता है। सब्जी बनाने के लिए हमें कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालना होता है। तो दोस्तों, आप आज हमारे जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक हमारा तेल यानी कि हमारा कुकिंग ऑयल। सबसे बड़ी कंफ्यूजन और इसी के साथ हमारे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे सवाल जिनके आज तक जवाब नहीं खोज पाए। इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मेरा तेल सबसे बेहतर है? क्या मेरा तेल असली मार्का और शुद्ध है? क्या मेरा तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक या स्वास्थ्यवर्धक है? तो दोस्तों, आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है। अब हमारा आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल इन सवालों के जवाब मुंह तोड़ जवाब विद प्रूफ के साथ लेकर आया। दोस्तों देखिए, ये जो ऑयल है ये एक पेटेंट है। ये एक देखो, ये हमारी कंपनी के पास भारत सरकार का पेटेंट है। इस तरह का ऑयल, इस तकनीकी में से पूरी दुनिया के अंदर केवल हम बना सकते हैं। यह ऑयल इस प्रकार की क्वालिटी केवल आरसीएम के अंदर ही मिलेगी, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। फिर आप पूछोगे कि क्या ऐसा क्या है इस तेल के अंदर इस तरह का ऑयल मार्केट में 227 रुपए का 500 ml विदेशों में बिक रहा है। 370 रुपए में 1 लीटर और 1286 रुपए में 3 लीटर बिक रहा है। हमारे इस ऑयल को बनाने वाले व्यक्ति मिस्टर डॉक्टर AR शर्मा जी, इनको 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा और डॉक्टर प्रतिभा पाटिल द्वारा। और एक प्रधानमंत्री अवार्ड भी मिल चुका है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा, और केंद्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये जो डॉक्टर AR शर्मा है बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे पेटेंट इनके नाम हैं। और तो और ये हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं। हर खाद्य पदार्थ पर एक मार्का नजर आएगा, FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में कोई भी खाद्य पदार्थ बनाना है तो ये स्टैंडर्ड पास करना होगा। तो डॉक्टर AR शर्मा FSSAI के चेयरपर्सन रह चुके हैं, हमारे भारत सरकार के चेयरपर्सन रह चुके हैं। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और वो पेटेंट है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी ये है जो फिजिकल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इस तेल को, जो ये हमारी फिजिकल तरीके है और प्राकृतिक तरीका है, इस तरीके से तेल को तैयार किया जाता है। बाकी के जो तेल है जितने भी मार्केट में है, चाहे वो तेल हो, रिफाइंड हो या घी हो, देसी घी हो, उन सब को तैयार करने के लिए, खाने योग्य बनाने के लिए तेजाब और केमिकल का उपयोग किया जाता है। हमारे ऑयल के अंदर वो सारे प्राकृतिक तत्व व पोषक तत्व मौजूद है जो आपकी बॉडी को चाहिए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऑयल है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं बल्कि कई इंटरनेशनल कंपनी से सर्टिफाइड है। अब दोस्तों ये देख सकते हो कि काफी कंपनी से सर्टिफाइड है ये ऑयल HACCP। जो ये HACCP क्या होता है? HACCP वो सर्टिफिकेशन है जो 5 स्टार होटल से लेकर
ऊपर के सभी होटलों में यूज होता है। एसएसएफई सर्टिफाइड ऑयल ही 5 स्टार होटल में यूज होता है। अगर ये स्टैंडर्ड है तो 5 स्टार होटल में यूज होगा। तो यो स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस ऑयल का कितना बड़ा स्टैंडर्ड है, जो 5 स्टार से ऊपर 5 स्टार होटलों में इस तेल को यूज किया जाता है। तो आप आगे चलते हैं। हमारे जो डॉक्टर के तलवार जी हैं, ये चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं और हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। इनका यह मानना है कि राइस ब्रान ऑयल हार्ट के लिए सबसे स्वस्थ व लाभदायक है। जब इतने बड़े डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट ने हार्ट दिवस पर लोगों को राइस ब्रान ऑयल परामर्श किया कि उसे खाने में यूज कीजिए और हर घर में यूज अगर करना चाहिए अगर बीमारियों से छुटकारा पाना है तो। अब लोग पूछेंगे कि राइस ब्रान ऑयल तो मार्केट में बहुत सारे बिक रहे हैं, लेकिन इन राइस ब्रान ऑयल के पास न तो ये पेटेंट है और ना उनके पास फिजिकल तरीके से तैयार करने वाली टेक्नोलॉजी, क्योंकि मार्केट वाला ऑयल केमिकल से साफ करते हैं और केमिकल से प्राकृतिक तत्व खत्म हो जाते हैं। जब आपके पास वैसे ही हालात हैं जैसे हरी सब्जी को पानी में उबाल दो और हरी सब्जी के सारे पौष्टिक तत्व पानी में रह जाते हैं और हमारे पास घास फूस ही बचता है। अब हमारा ऑयल फिजिकल तरीके से कैसे तैयार किया जाता है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, डब्ल्यूएचओ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने मिलकर हमारे खाद्य तेल में क्या क्या होना चाहिए उसके लिए उन्होंने नवीनतम सिफारिश की है, जिसमें ये सफा है 27 से 33% सफा होना चाहिए हमारे तेल में। सफा क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो ये पुफा है, पुफा 27 से 33% पुफा होना चाहिए, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और मुफा 33 से 40% होना चाहिए, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए। अब इनके आधार पर एक तुलनात्मक चार्ट पर चलते हैं। यह हमारा तुलनात्मक चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा हर घर में यूज होता है देसी घी या बटर, जिसमें सफा 67 है, यानी कि 27 से 33% के बीच में होना चाहिए सफा, लेकिन यह 67 है। और पुफा 27 से 33 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यह बहुत ही कम है 03। और 33 से 40% मुफा होना चाहिए, ये ठीक है। मुफा ठीक है इसमें। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है इसके अंदर। वनस्पति जो डाल्डा घी होता है वो 60 है, सफा 60 है, पुफा 1 भी नहीं है और मुफा 40 है। जो पाल्म ऑयल यूज करते हैं, पाल्म ऑयल में भी 50 सफा है, 10 पुफा है, 40 मुफा है। करडी ऑयल 9 सफा है, 78 पुफा है, 13 मुफा है। सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया। आप देख सकते हो कि किसी का भी इस तालिका से मैच नहीं हो रहा। अब लास्ट में चलते हैं कि जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल में क्या है? सफा 3 है और पुफा 29 सॉरी, और मुफा 68 है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी एक ही है, टोकोफेरोल। कैनोला ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल सबसे महंगा ऑयल होता है और इसको यूज करते हैं लोग क्योंकि ये सबसे बेहतर माना गया है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि सफा भी 16 है, पुफा 11 है और 73 मुफा है। ग्राउंड नट ऑयल 22, 33, 45 ये ठीक है। और हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है ये ठीक तो है, ग्राउंड नट भी ठीक है, इसमें सफा पुफा मुफा तीनों है, लेकिन इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ये हमारा राइस ब्रान ऑयल उठा के देख लो, इसमें 24 सफा है, पुफा 34 है और 42 मुफा है। ये तीनों सफा पुफा मुफा ये तीनों एवरेज में है और साथ में 3 एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर डाले गए हैं, टोकोफेरोल, टोकोट्रेनोल्स, ओरिजिनल। अब इनके क्या बेनिफिट हैं वो हम आपको बताता हूँ आगे। पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालेंगे
मस्टर्ड ऑयल लिंक्ड टू हार्ट अटैक। मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक। सरसों का तेल। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और काफी इंडिया इंस्टीट्यूट ने इस बारे में रिसर्च किया कि सरसों का तेल वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें दो कमियां हैं। पहली प्रॉब्लम, इसमें यूरिसिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब यूरिसिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो घुटनों में दर्द हो जाता है। तो अपने घर या आस पड़ोस में देखना कि ऐसे घुटनों के दर्द से परेशान बहुत मिलेंगे, क्योंकि आपने या उन्होंने कहीं ना कहीं सरसों का तेल जरूर यूज करते होंगे। इसकी दूसरी यह प्रॉब्लम है कि सरसों का तेल कभी भी हार्ट अटैक नहीं आने देगा। ध्यान से सुनिएगा, हार्ट अटैक नहीं आने देगा, लेकिन हार्ट बीट को स्लो कर देता है। हमारी धड़कन है जो धड़कन को कमजोर कर देता है। फिर आगे जाके हमारे हमारे को पेस मेकर लगवाने पड़ते हैं। आप देख सकते हो कि इसी कटिंग में क्या है कि सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल में ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा पेस मेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। ठीक है, ये पे आप एम्स का देख लो। एम्स में मैंने भी कुछ रिसर्च किया, उन्होंने भी बोला है कि एम्स कम आउट विद बिग फैट ट्रूथ ऑन सैचुरेटेड फैट इंटेक। यानी कि जो हाई लेवल का जो सैचुरेटेड फैट होता है वो भी हार्ट अटैक को न्योता दे देता है। जैसे कि ऑयल घी में सफा की मात्रा ज्यादा होती है तो हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। आप देसी घी को देख ले, इसमें हार्ट अटैक क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें सफा की मात्रा, आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें सफा की मात्रा 67% है और यही कारण है हार्ट अटैक का। बोलते हैं ना देसी घी, हार्ट अटैक, जब किसी को हार्ट अटैक आता तो उसका देसी घी, सबसे पहले देसी घी को बंद कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे 3 एंटीऑक्सीडेंट जो हमने आपको बताया था, ये टोकोफेरोल, टोकोट्रेनोल, ओरिजिनल। इन के फायदे मैं आपको बताता हूँ। टोकोफेरोल्स राइस ब्रांड में जो टोकोफेरोल्स होता है उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो विभिन्न निम्न गुणों से भरपूर है। यानी कि इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाता है, मोतियाबिंद में मदद करता है और कैंसर व कार्डियोवास्कुलर रोगों में कम करने में मदद करता है और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह है टोकोट्रिनोल्स का क्या काम है? स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल को सत्र को बनाए रखने में मदद करता है और शक्तिशाली प्राकृतिक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। ये नाड़ी तंत्र की सुरक्षा में मदद करता है और प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण को प्रभावित करता है। धमनियों को आंतरिक दीवारों में होने वाले जमाव को प्रभावित करता है। धमनियों की अनुकूलता को सुधार करने में मदद करता है। कैंसर व ट्यूमर्स रोगों में लाभदायक है। आयुर्वेदक, क्रांतिवर्धक एवं व्यक्तित्व निखार, यानी कि चेहरे पर भी निखार लाता है। और ये सबसे बेटर है ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है? वो बहुत ही लाभदायक होता है ओरिजिनल भी हमारे लिए। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको स्थिर बनाए रखता है। और ये ब्लड शुगर यानी कि शुगर को भी कम करता है। जठरांतर संकट में राहत मदद, जठरांतर संकट से भी राहत दिलाता है। और जो महिलाओं में जो मासिक धर्म आती है उनके लक्षणों में ये मदद करता है। त्वचा व हाइड्रेट्स को हल्का कर आयु वृद्धि रोकने में भी सहायक है। नाड़ी तंत्र की रक्षा करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। यकृत की कार्य क्षमता में यानी कि लीवर को भी मजबूत बनाता है। अपनी हड्डियों में भी सुधार लाता है और हमारे जो अंदर एसिड होता है, अम्ल होता है, उसको भी कम करने में सहायक है। और ये थायराइड के रोगियों के लिए भी सहायक है। और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर शरीर निर्माण में सहायक है। ये हमारी बॉडी को बिल्ड भी करता है। तो
इसके कुछ उपयुक्त तेल हमारे इस तेल के उपयोग करने से हमारे को ये बेनिफिट होते हैं। हृदय के लिए उत्तम है क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने व अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रण रखने में मदद करता है। इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, अतः डायबिटीज वालों के लिए उत्तम है। गैस व एसिडिटी आदि पेट की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और जो मासिक धर्म होते हैं, रजोनिवृत्ति की मुश्किलों को आसान करने में मदद करता है। खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है और झुर्रियां व अन्य त्वचा संबंधित रोगों से रोकथाम में मदद करता है। बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। जो हमारा ये राइस ब्रान ऑयल है वो विदेशों में प्रतिष्ठा है। जापान, कोरिया, चीन, ताइवान व थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। जापानी लोग तो इस तेल को हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका में तो इसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में पहचान बना चुका है। तो क्या हमारे इस तेल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये खाना तेल कम सोखता है। ये जो खाने में तेल होता है उसको कम सोखता है, धुआं कम छोड़ता है, कम चिकनाई होती है, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए उपयुक्त होता है, सुपाच्य भोजन होता है और घी से बेहतर स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी हेल्थ सही है तो हमारी लाइफ भी सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे साथ के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप थोड़ी कंजूसी कर देते हो चैनल सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। तो आप लोगों से विनती है, कम से कम मेरी जो ये मेहनत है इस मेहनत के लिए कम से कम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जय RCM, धन्यवाद।